तो हम लोग वो विचार कर रहे थे कि भक्त के लक्षण क्या क्या होते हैं, है ना। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी उनकी बातें करता है, कैसे कैसे क्या। तो श्रीमद् भागवत में ये बात आई। देखो ये खोला पेज, वही निकल आया। भक्त चक्रपाणि भगवान के कल्याणकारक एवं लोक प्रसिद्ध जन्मों और कर्मों को सुनता हुआ, भक्त क्या करता है, भगवान के जन्म कर्म इत्यादि उनको सुनता है, उनके बारे में सुनता है, उनके अनुसार रखे गए नामों को गान करता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, गान करता है, संसार में अनासक्त होकर विचरता है, संसार में अनासक्त होकर रहता है, निर्मम निरहंकार जो भी बात चली, तो अपना कुछ नहीं मानता, निरासक्त होकर के रहता है। इस प्रकार व्रत धारण कर वह अपने प्रियतम प्रभु के नाम संकीर्तन में प्रेम हो जाने के कारण द्रवित चित्त हुआ उन्मत्त के समान कभी अलौकिक भाव से खिलखिलाकर हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी ऊंचे स्वर से गाने लगता है और कभी नाच उठता है। वही बात चल रही थी ना, क्या क्या लक्षण भक्त में प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान का नाम जोर जोर से कीर्तन करता है। एक, कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है भगवान के नाम का। जैसे उनका था महाप्रभु चैतन्य का हा कृष्ण चिल्लाते थे जब, तो 3-3 मील तक उनकी आवाज धाड़ती हुई, जैसे हा कृष्ण, जैसे कोई बहुत विरह में बड़ा तड़फड़ा रहा हो, ऐसे चिल्लाता है। कभी ऊंचे स्वर से गाने लगता है और कभी नाच उठता है। यों उन्मत्त की तरह आचरण करता हुआ प्रेमी आनंद में भरकर कभी चुप हो जाता है, शांत होकर बैठ जाता है। यह स्तब्धता उसकी पूर्ण कामता का परिचय देती है। यह स्तब्धता, इस तरह बैठ जाना उसका बिल्कुल शांत भाव से एक जगह, ये शो करता है कि अब वो निष्काम हो गया है, पूर्ण काम हो गया है। अब उसको कोई कामना शेष नहीं रही, क्योंकि कामना वाला हलचल 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 बनी रहेगी, उसमें हिलता रहेगा। वो बात चलती थी ना पहले, जैसे बैठे होते हैं, कुछ जेंट्स लोगों में बहुत होती है आदत, कुर्सी पे बैठे होंगे तो पैर ढिन 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 हिलते रहेंगे दोनों पैर। तो ये शो करता है कि बड़े कर्मठ हैं, अभी इनको उठने का मन कर रहा है, उठूं चलूं करूं, इनको ध्यान आ रहा है काम का। खाना खा रहे हैं लेकिन काम का ध्यान आ रहा है, तो ये जल्दी खाना खत्म हो तो काम पे जाए। और भक्त जो है स्तब्धो भवति, स्तब्ध होकर बैठ गया तो बैठ गया, पूर्ण काम है, उसको कोई इच्छा ही नहीं है उठने की, चलने की, करने की। भगवान के प्रेम में बैठा है। कहीं दृष्टि जम गई उसकी, आंखें पथरा गईं, क्यों, उसको वहां भगवान दिख रहे। प्रभु की मूर्ति हृदय में प्रकट हो गई, रूप माधुरी में आनंद मत्त हो गया, भक्त ध्यान मग्न हो जाता है, भगवान में उसका ध्यान ठहर जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नित्य करते करते प्रभु में बन जाने पर ऐसी ही अवस्था हुआ करती है, उसका चित्त और शरीर सर्वथा स्तब्ध शांत हो जाता है, आत्मा आनंदमय हो जाता है। इसी को आत्माराम कहते हैं। इस आत्माराम स्थिति में विषय तृष्णा तो कहीं रह ही नहीं जाती। वैसा स्तब्ध हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है कि उसमें विषय तृष्णा, विषयों की इच्छा तो जरा भी रह ही नहीं जाती। हम लोग का प्रेम क्यों नहीं बढ़ पा रहा है भगवान से? क्योंकि अभी मन में विषयों के प्रति आकर्षण है। देखना, सुनना, बोलना, पहनना, खाना, जीना, रुपया, पैसा, ये सब तो तरह तरह की अभी आकर्षण बचे हुए हैं मन में। मैं नहीं कह रहा हम लोग संसारी हैं, हम लोग भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि मन में अभी वो सब विषय वासनाएं पड़ी हैं, वो हमको बढ़ने नहीं देती उस रफ्तार से जिससे हमें बढ़ जाना चाहिए।
अन्य किसी का भी ज्ञान नहीं रहता। भक्त को अन्य किसी का ज्ञान नहीं रहता, अनन्य भक्ति कहते हैं ना। यही प्रेमाद्वैत या रसाद्वैत है। प्रियतम के साथ मिलकर प्रेमी का पृथक अस्तित्व ही लोप हो जाता है। प्रियतम के साथ मिलकर प्रेमी एक हो जाता है। 7वां श्लोक है, वह प्रेमा भक्ति कामना युक्त नहीं है क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। यह प्रेमा भक्ति सर्वथा त्याग रूप है। इस प्रेम भक्ति में भगवान से जो अनन्य प्रेम हो गया, ये त्याग रूप है। मतलब इसमें बाहर की चीज़ों का, विषयों का, आसक्ति का त्याग हो जाता है। विषयों से आसक्ति का त्याग है। ऐसा नहीं है भक्ति जो हर समय रोता ही रहता है, ऐसा नहीं है। आप कभी ये मत सोच लेना कि भक्त के पास गए थे कहीं तो वो रोते हुए देखा, भगवान से इतना प्रेम देखा हमने, तो आप रो पाओगे? तो कभी वो हंसता भी है, कभी रोता भी है, कभी चिल्लाता भी है, नाम जप करता है, जोर जोर से भगवान का नाम लेकर पुकारता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, सब बताया ना। क्योंकि उसमें सारे रस होते हैं। फर्क क्या है? संसार में गाएंगे नाचेंगे तो डिस्को, ढाएं ढूएं। वो नाचेगा गाएगा भगवान के लिए। ये जमीन आसमान का अंतर है। वो पहनेगा तो भगवान के लिए, खाएगा तो भगवान के लिए, जिएगा तो भगवान के लिए, पैसा भी होगा तो भगवान पर चढ़ाने के लिए, भगवान को सजाने के लिए, भगवान के लिए फूल लाने के लिए, भगवान के लिए सब काम करने के लिए। अब इसमें ब्रैकेट में एक बात आ जाएगी, जैसे भगवान का कार्य होता है, सत्संग का कार्य होता है, तो अब पैसा आता है तो हम भगवान पर कैसे चढ़ाएं? तो यहाँ चढ़ाने का क्या तरीका है कि उनको, भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो आज भोग लगाया जाए सबको। तो उसमें जो पैसा जो भी आता है या जो भी होता है सबके लिए होते हैं, भगवान के लिए होते हैं। यह प्रेमा भक्ति सर्वथा त्याग रूप है। इसमें धन, संतान, कीर्ति, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी कामना नहीं रह सकती। मुक्ति की भी कामना नहीं है, किसी चीज की कामना नहीं है। सर्वथा त्याग हो गया, सब चीजों का त्याग हो गया। यहां सिर्फ प्रेम रह गया, भगवान से प्रेम, तो फिर सर्व से प्रेम का भाव रहता है। अब कोई मिलने आया तो बहुत प्रेम से मिले, चला गया तो जयराम जी की याद भी नहीं है, भगवत भाव में डूबे हुए। ये थोड़ी कौन आया था कौन गया, वो जो आया था उसकी याद आ रही है। ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, मूर्खता हो जाएगी। आया भी राम, गया भी राम। आओ राम जी, जाओ राम जी, और क्या, रुकना थोड़ी है कोई। जिस भक्ति के बदले में कुछ मांगा जाता है या कुछ प्राप्त होने की आशा या आकांक्षा रहती है, वह भक्ति कामना युक्त है, वह स्वार्थ का व्यापार है। प्रेमा भक्ति में तो भक्त अपने प्रियतम भगवान और उनकी सेवा को छोड़कर और कुछ चाहता ही नहीं, संसार की चीज है। ऐसे ले लो उदाहरण, कोई भी जना है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, उसके एक बच्चा है, बच्चा अभी छोटा है। अब छोटे बच्चे के लिए कभी बुखार आ गया, कभी चोट लग गई, कभी कोई चीज़ की कमी है, पैसा इतना नहीं है, बढ़िया कपड़ा लेना है, बढ़िया स्कूल में पढ़ाना है, दुनिया भर की बातें हैं, भगवान 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 भगवान। चलो होता जा रहा है, होता जा रहा है, भगवान सब कर रहे हैं। बड़ा होते होते अब उसे मोटरसाइकिल चाहिए, चलो भगवान भगवान, मोटरसाइकिल भी हो गई है, मोटरसाइकिल पे गया, दौड़ा दी जोर की, वो थोड़ी भगवान को मानता है, दौड़ा दी जोर की, ढाई मारी, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब जिस बच्चे के लिए भगवान 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 कर रहे थे, वो तो मर गया, भगवान से प्रेम खत्म। ये आपको दृष्टांत एक्सट्रीम का दे रहा हूं समझने के लिए। हम चीजें अगर भगवान से ज्यादा मांगेंगे तो क्या होगा कि चीजों में जब विघ्न आएगा तो भगवान से प्रेम खत्म हो जाएगा।
इसलिए बार बार जो कामना के लिए मना है, मांगने की मना नहीं भगवान से। अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु, ज्ञानी, भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए। तो वो थोड़ी दिक्कत है कि भगवान से मांगोगे नहीं। किससे मांगे हम? भगवान से नहीं मांगे तो। लेकिन अगर हम यही कर रहे हैं, मांग 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 मांग, तो मांग में जिस दिन बाधा पड़ जाएगी उसी दिन प्रेम खत्म। ये मतलब है समझने का। तो मांगना बुरा नहीं है, लेकिन मांगना ही मांगना बुरा है। कभी मांगो, कभी मन कर रहा है मांगो। तो भक्ति में अगर कामना ही कामना होगी, कामना ही कामना, इच्छा ही इच्छा अगर होगी, तो वो भक्ति फिर वो काम की नहीं है, वो दुखदाई बन जाएगी, वो छूट जाएगी। तो कभी कभार मांगना में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा बिल्कुल नहीं। जो कामना युक्त भक्ति होती है वो स्वार्थ का व्यापार होता है, भक्ति नहीं होती। प्रेमा भक्ति में तो भक्त अपने प्रियतम भगवान और उनकी सेवा को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव कहते हैं कि मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवा छोड़कर सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियों को देने पर भी नहीं लेते। 5 प्रकार की मुक्तियां, सालोक्य यानी भगवान का लोक प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं दे दूं, वो कहता है मेरे को तो नहीं चाहिए, आगे आप जैसे ठीक समझे। भाई बहस थोड़ी करनी है भगवान से, मेरे को तो नहीं चाहिए, आगे आप जैसे ठीक समझे। सार्ष्टि, ऐश्वर्य प्राप्ति, भगवान ऐश्वर्य प्राप्ति कर रहे हैं। बोले तुमको द्वारका धाम में अगला जन्म मिले और वहां बड़ा भारी पैसे वाला बनो। भक्त कहेगा मेरे को नहीं चाहिए, ऐसे आपका धाम का निवास नहीं चाहिए। सामीप्य, जहां भगवान रहते हैं बैकुंठ में, उनके पास में स्थान मिल जाए रहने को, एक कुठरिया बन जाए बैकुंठ में, तो भक्त कहता है मुझे नहीं चाहिए कुठरिया, मैं संपूर्ण विश्व की मौज लेता हूँ, भ्रमण करता हूँ, आपको देखता हूँ, आपसे प्रेम है मेरा, मैं आपको चाहता हूँ, मुझे क्या करना कुठरिया का। बंध जाऊंगा कुठरिया में, ताला होगा नहीं वहाँ पे, जाऊंगा कैसे, कहीं जाना होगा तो, आपका भजन करना होगा तो कैसे करूँगा। बलदेव जाने का मन करेगा, अब कुठरिया में तुम्हारे ताला ना हो कैसे जाओगे, ऐसे छोड़ करके कैसे चले जाओगे, कोई और घुस जाएगा उसमें। बड़े मेरी हो गई याद से, वो तो गया यहाँ से जो भक्त रहता था पहले, अब हो गए विभक्त कुठरिया से। तो सामीप्य नहीं चाहता। सारूप्य, भगवान के समान स्वरूप प्राप्ति हो जाए, भगवान जैसा रूप। उद्धव जी का रूप जो था भगवान कृष्ण का जैसा था, तो पिटे गोपियों से। क्या करोगे सारूप्य का, अकल तो होगी नहीं भगवान जैसी, उनका जैसा रूप का क्या करना है, अकल तो होगी नहीं उनके जैसे, इतना प्रेम थोड़ी होगा जितना भगवान का। तो ज्ञान बखारने से क्या होता है, बोलते रहो, ज्ञान बखारते रहो, कौन सुनता है। सायुज्य, भगवान में लय कर दिया जाए। बोला भगवान में लय कर दोगे तो फिर भजन कैसे करूँगा, भक्ति कैसे करूँगा, भगवान से प्रेम कैसे करूँगा। तो भक्त ये सब 5 प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहता। यथार्थ भक्ति के उदय होने पर उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वह भक्ति निरोध स्वरूपा यानी त्यागमयी है। निरोध स्वरूपा का अर्थ है त्यागमयी, जिसमें त्याग है। अब आगे प्रश्न करते हैं नारद जी से, वह निरोध क्या है। तो 8वें श्लोक में कहते हैं लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। बोला क्या, लौकिक और वैदिक संसार में जो बड़े बड़े कर्म बताए गए हैं वो, और वेदों में जो बड़े बड़े कर्म बताए गए हैं वो सब, पूजा पाठ के कर्म कांड के बड़े बड़े तरीके उनको भी छोड़ देता है, और संसार के बड़े बड़े कर्म उनको भी छोड़ देता है, सबको त्याग देता है। प्रेमा भक्ति में यह कर्म त्याग अपने आप ही हो जाता है।
बोला कैसे होता है निरोध, कैसे होता है त्याग? बोला ऐसे होता है त्याग कि उसका इतना प्रेम हो जाता है भगवान से कि उसकी ये सारी चीज़ें, लौकिक कर्म और वैदिक कर्म, कर्मकांड और संसारी बड़े बड़े काम, वो सब छूट जाते हैं। अभी हम यात्रा में जिसमें गए थे तो उसमें एक, अब तो खैर हो गए होंगे वो 70 साल के करीब, 65-70 के बीच के होंगे, एक जज थे। तो वो अपनी मतलब काफ़ी 50 साल की एज के आसपास जज का काम छोड़कर वृंदावन में आके बस गए। वहीं भक्ति करते अपना, वहीं पूजा पाठ करते हैं, वहीं रह रहे हैं, छोड़ दिया। तो जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो एक कर्मों का त्याग स्वतः हो जाता है, करना नहीं पड़ता। मैं छोड़ूं, पूछेंगे मैं छोड़ूं, छोड़ मत छोड़ो, क्या करोगे छोड़ के? छोड़ूं थोड़ी पूछेगा, जिसको छोड़ना है वो छोड़ देगा। कोई धमकी देता है कि मैं घर छोड़कर जाता हूं, तो जा, अभी जा, देर क्यों कर रहा है, बैठा क्यों यहाँ? जाएगा थोड़े ही, धमकी देगा। तो जिसको जाना होता है वो तो उसी टाइम निकल, उसी टाइम लाला बाबू ने सुना कहते हुए कि शाम हो गई, बस बिजली कौंधी उनके दिमाग में, शाम हो गई और मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, जीवन की शाम। हालांकि 50 साल के ऊपर के ही हुए थे तब, इतना ज़्यादा नहीं हुए थे। सुना, बस सब बेच बाच करके अपना बंगाल में या उड़ीसा में जितना जागीर सबका हिस्सा बांट करके अपना जो हिस्सा मिला वृंदावन आ गए, बड़ा सा मंदिर का निर्माण कराया और जो पैसा बचा सब वृंदावन में लगा दिया। प्रेम में मत वाला भक्त अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर अन्य किसी बात को जानता ही नहीं। उसका मन सदा श्री कृष्णाकार बना रहता है। उसकी आंखों के सामने सदा सर्वत्र प्रियतम भगवान की छवि ही रहती है। अब पिसी माँ बैठी हैं एक कमरे में, कोई आई मिलने, अरे इधर से मत आओ, इधर से मत आओ, इधर कीचड़ है, इधर कमल खिल रहे हैं, इधर से आओ, इधर से। वो देखे कमरे में कहाँ कीचड़, कहाँ कमल खिल रहे हैं, वो अपनी भाव समाधि में, अपने भाव जगत में। वो वृंदावन में वैसे क्षेत्र में बैठी हैं, थी मंदिर के प्रांगण में, कमरे में, और ऐसे वैसे। और गोपाल कहाँ गया, गोपाल कहाँ गया? अरे भाई तुम्हारे बैठे हैं झूले में गोपाल। नहीं, वो तो अभी खेलने गया बाहर। तो देखा उनने, लेडी ने, तो वाकई में झूले में नहीं है। कहाँ चले गए? बाहर देखा तो बाहर कहीं नहीं। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? तो देखा तो बाहर चारपाई पे लेटे हुए। उनका सब काम करते गोपाल। अब बताओ कौन आके कर जाता है? कमरा किसी दिन गंदा पड़ा है, अगले दिन आके देखा एकदम साफ। अरे पिसी में आज तो आपने कमरा इतना साफ कर दिया। बोले मैं नहीं करती, गोपाल ने किया। ये बातें हैं ना, भगवान प्रकट हो जाते हैं भक्तों के लिए। गीता में जो कह दिया भगवान ने, और कोई ग्रंथ लिख रहा है, कह रहा है, कहने दो, कह रहा है, लिख रहा है, हमें नहीं मालूम क्या होता है, हमें क्या पता। संत महात्मा की भाषा होती है, वो अपनी कुछ भी बोल रहे हैं। स्वयं भगवान ने जो कह दिया वो बात 100% सत्य है। अपने भक्तों के लिए मैं पत्र, पुष्प, फल इत्यादि जो मुझे अर्पण करते हैं, साकार रूप से प्रकट होकर उसे ग्रहण करता हूं। अब कर लो, क्या कर लोगे? भगवान ने कह दिया, साकार रूप से प्रकट हो जाता हूं। अपने भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। अपने भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूं। दूसरी वस्तु में उनका मन जाता ही नहीं। भक्तों का मन किसी अन्य वस्तु में जाता ही नहीं, उनका मन भगवान में रहता है। श्री गोपियों ने भगवान से कहा श्रीमद् भागवत में, हे प्रियतम, हमारा चित्त आनंद से घर के कामों में आसक्त हो रहा था, उसे तुमने चुरा लिया। शिकायत भी करेंगे तो किससे? भगवान से। उन्हीं की बात और उन्हीं से शिकायत। भाई इसकी शिकायत करनी हो मैं इनसे करूँगा, भाई जरा आप देखभाल करते हो, जरा ये बात कहनी है तो जरा ध्यान रखना, देखना। तो किसी से, अब तो वो एक ही तो शिकायत, मतलब एक ही से तो शिकायत, उन्हीं से शिकायत करनी। वही प्रेमी, वही प्रेमास्पद, उन्हीं से लड़ाई झगड़ा।
तो हे प्रियतम, हमारा चित्त तो आनंद से घर के कामों में लगा हुआ था, आपने चुरा लिया। हमारे हाथ तो घर के कामों में लगे थे, आपने चेष्टाहीन कर दिया। हमारे पैर भी तुम्हारे पाद पद्मों को छोड़कर एक पग भी हटना नहीं चाहते। अब तुमने ऐसी स्थिति बना दी है कि हमारे पैर जो हैं आपके पीछे पीछे चलते हैं। अब हम घर कैसे जाएं और जाकर करें भी तो करें क्या? जब भगवान ने बांसुरी बजाई और सब गोपियां आ गईं, फिर कह रहे हैं कि अब तुम लोग अपने घर को लौट जाओ। बोले बुलाया काय को था? उनके मैं तो नहीं बुलाया। बोले बांसुरी से आपने नाम लिया हमारा? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। मैं तो क्लींग शब्द का उच्चारण किया, अब उसमें सारे नाम समा गए। हर एक को लगा मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, तो सब चली आई। तो हम कहाँ जाएं? अब हम आपके पास से आए हैं यहाँ से हम कहाँ जाएं और जाकर करें भी क्या? घर में तो अब हमारा मन लगता नहीं। जगत का चित्त से मिट जाने के कारण वह भक्त किसी भी लौकिक अथवा वैदिक कार्य के करने लायक नहीं रह जाता। कर्मकांड क्या करे? जिसके मन में भगवान बस गए वो कर्मकांड क्या करे? कर्मकांड तो भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए किया जाता है। भगवान से प्रेम अगर हो गया तो क्या कर्मकांड करे? और भगवान से प्रेम हो गया तो जगत का क्या काम करे? जगत के काम तो सब द्वैत के कर्म है, बेकार के काम है सब। अभी समझ में आता नहीं, हर आदमी की समझ में आता नहीं है, लेकिन एक दिन आता है जिस दिन सब समझ में आ जाता है। हमारे गुरुजी क्या कहा करते थे वो सब समझ में आ जाता है उस दिन। अब वो दिन का इंतजार करो तो करो, उस दिन सब समझ में आ जाएगा। हर एक को, छोटा हो बड़ा हो जवान हो बूढ़ा हो, सब समझ में आ जाएगा। ये दुनिया के सब काम उस दिन जीरो हो जाएंगे। कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं निभाएगा। संसार का कोई प्राणी पदार्थ पैसा कुछ नहीं काम आएगा, सब जीरो हो जाएगा। तो अभी से हम क्यों नहीं भगवान से प्रेम करने लगते? मन में राम बसा ले, भगवान से प्रेम कर ले। तो जब प्रेम हो जाता है तो सारे कर्म स्वयमेव अपने आप छूट जाते हैं। सूरदास जी ऐसे प्रेमी भक्त की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, न तो उसे कोई तीन लोक की लाज रहती है, न वेदों में क्या लिखा है उसको कुछ पता रहता है, भूत प्रेत का डर नहीं रहता, देव इच्छा उसको कुछ, देव से कुछ उसको चाहत नहीं, इसलिए डर खत्म। देवता कुछ बिगाड़ देंगे, प्लैनेट्स खराब हो जाएंगे, प्लैनेट्स की दशा ठीक नहीं है, जीवन बिगड़ जाएगा, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो डर कैसा? डर का सब खत्म। अपने कान से किसी और की बात सुनता नहीं, केवल भगवान की बात सुनता है। किसी और को देखने की इच्छा नहीं है, किसी और की बात नहीं करता। प्रेम लक्षणा भक्ति उदय हो जाती है। कभी नृत्य करता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी बैठ जाता है, कभी उड़ जाता है। कभी गदगद कंठ से उसके गले से ऐसे सुंदर शब्द निकलते हैं, संगीत निकलता है कि सब लोग मुग्ध हो जाते हैं। जब मीरा गा रही थी तो अकबर ने सुना तो मोहित हो गया बहुत। बोला मैं अकेले मिलना चाहता हूँ आपसे। तो बोला आ जाना शाम को 6 बजे। आया शाम को 6 बजे, देखता क्या है वहाँ तो भीड़ लगी है, सत्संग हो रहा है। तो बाद में मिलता है, लास्ट में सत्संग के बाद थोड़े से 1-2 लोग आ जाते हैं ना आगे खिसक के, तो वो भी खिसक के आगे आ जाता है। आपने तो कहा था एकांत, बोली यही एकांत है। मीरा कहती है मेरे लिए एकांत सत्संग में ही एकांत होता है, और दिन तो सारा दिन कभी कोई बोल रहा है, कभी कोई काम है, कभी ये। सत्संग में एकदम एकांत होता है, मैं अकेली होती हूँ भगवान के साथ। आंख बंद करके सत्संग करो, देखो आप अकेले हो, चुपचाप सब लोग सुन रहे हैं। कभी हृदय में उमंग उठती है, ऊंचे स्वर से गाता है, कभी मौन हो जाता है, और चित्त जो है वो ऐसा भगवान में लग जाता है, प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो जाता है। तो
सुंदरदास जी ये पद लिखते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने।